आज के समय में डिस्ट्रैक्शन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। हम्म। और डिस्ट्रैक्शन आज ज्यादा के है, समय उतनी में ज्यादा बेचैनी है। इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बहुत हम्म। ज़्यादा है। नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। हम्म। हर जगह इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ही है। हम्म। हम्म। हर चीज़ आपको वर्ल्ड से कनेक्ट रखती है। हम्म। हाँ। और हर ऐसी ऐसी चीज में आनंद सा आ रहा है इंसान को, और बेचैनी भी भीतर हुँ, बढ़ी हुई है। उसको बार बार हुँ, हुँ, भोगने के लिए भी कुछ चाहिए। हुँ, सेटिस्फाइड वहां भी नहीं हो रहा है वो। नहीं हो नहीं हो रहा है। रहा है भाई, एक मोबाइल फोन 2 साल में बदलना है उसको। हुँ, क्यों? क्योंकि उसमें एक दो फीचर अलग आ गए हैं। भले ही काम ना हो उस फीचर का, लेकिन मानसिक धारणा क्या है, परसेप्शंस क्या बनी हुई है, मान्यताएं क्या बनी हुई है। कि कुछ तो है नए फ़ोन में, हम्म। कुछ शांति मिलेगी। हम्म। कुछ नहीं शांति मिलने वाली, बस ये दिखाना है, ऊंचा उठ के दिखाता है। अहंकार पे ही बात हो रही है ना। अहंकार खुद को ये कह रहा है कि मेरे को तो ऊंचा रहना है कुछ भी नहीं हुँ, उसमें। है कुछ भी नहीं, वो कहीं से भी कुछ भी ऊंचा नहीं है, कीचड़ में पड़ा हुआ है। हुँ, हुँ, उसको लगता है ये चीज होगी तो ऊंचा हो जाऊंगा। भाई नहीं होगा। भाई गर्त में ही पड़ा है, हुँ, देख नहीं रहा है। भीतर बेचैनी मिट रही है, नहीं मिट रही। घटिया से घटिया जो फीड बनी हुई है ना, अगर स्क्रॉल भी कर रहे हो कुछ तो हुँ, हुँ, साफ दिख रहा है। भीतर अगर चेतना पे चलने लगे, जिस दिन भीतर को आपने अपने आप की वास्तविकता से एक बार जान लिया कि भीतर को मुक्ति चाहिए, चैतन्य है तो मुक्ति चाहिए भाई। हुँ, हमारा स्वभाव है लिबरेशन ना। वास्तविक स्वभाव हमारा लिबरेशन है। जिस दिन उसकी हुँ, सुन ली हुँ, तो साफ कह देगा, खुद ही देख के कह दोगे कि ये फीड खराब है। हुँ, हुँ, खुद ही की फीड को देख के कहोगे ये खराब है। और भीतर हुँ, ऑलवेज एक बैठा है जो टोकता है बार बार। हुँ, लेकिन बेचैनी बढ़ती जाएगी अगर आप शरीर के हिसाब से चल दिए तो। हुँ, हुँ, भाई जीव चेतना के हो तो चेतना वाली हरकत करनी पड़ेगी ना। जो जो चेतना की बात है वो माननी पड़ेगी। हुँ, हुँ, लेकिन अब इतनी ज्यादा दिक्कत है कि हर चीज एकदम जड़ता में, और सिर्फ एक बॉडीली सेंटर्ड बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत, बिल्कुल हुँ, ओवर लिमिटेड। हुँ, 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 तो अब और ज्यादा इसमें घुस गया ना इंसान। हुँ, और ज्यादा घुस गया है तो और ज्यादा लिमिटेड हो गया है। अपनी बॉन्डेज हुँ, बढ़ा ली है ना उसने, बहुत सारी हुँ, बॉन्डेज। इतनी हुँ, बॉन्डेज इतनी इंसान ने बनाई, कोई जानवर नहीं बनाया वो, किसी ने नहीं बनाई। हुँ, ये बॉन्डेज पे बॉन्डेज बनाया जा रहा है, और खड़ी किए जा रहा है, और खड़ी किया जा रहा है सुख सुविधाओं के नाम पे। हुँ, ठीक है, उसने घर बनाया, अच्छी बात है, एक सिस्टमेटिकली घर बनाया, उसमें वो रहने लगा, ठीक है। लेकिन इतना आदि, और उसमें बढ़ाया जा रहा है। उसमें कुछ ना कुछ उसको चाहिए, उसको ये चाहिए कि जहां बैठा हुआ है वहीं से बैठे बैठे सारे काम होने लगे। हुँ, ये भी चाहिए। तसल्ली तो मिलनी नहीं, कैसे भी नहीं मिलेगी। प्रकृति इतना हुँ, बांधती है, माया महा ठगनी है। हुँ, और हुँ, तुम्हें ऐसा लग रहा है वो मजे आ रहे हैं, वो तुम्हें ठगे जा रही है। ध्यान रखना, हमेशा प्रकृति आगे रही है तुम्हें ठगने में, हुँ, और हर वक्त ठगे जा रहे हो। जो ऐसा लग रहा है ये हुँ, सबसे अमीर आदमी, वो सबसे ज्यादा ठगा जा रहा है। आपको ऐसा लग हुँ, रहा है कि वो सुखी है, वो सबसे ज्यादा ठगा हुआ इंसान है। सबसे ज्यादा बेचैन है वो, हुँ, सबसे ज्यादा बेचैन है वो। आपको लग रहा है कोई कुछ ऊंचा उठा दिया गया है समाज के द्वारा किसी भी चीज में। ठीक है, कोई एक आपको सो कॉल्ड बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस दिखते हैं, कुछ भी दिखता है इनमें, ठीक है। कोई एक सो कॉल्ड प्लेयर दिख जाता है किसी एक पर्टिकुलर गेम का, जिसका एक हवा बना हुआ है, ठीक है। तो क्या लगता है बहुत सुखी है वो? नहीं, भाई वो सुखी होता तो उसको इतनी एडवर्टाइजमेंट्स करनी ही नहीं पड़ती, जिससे उसको हुँ, इनकम जनरेट हो उसकी। हुँ, भाई सुखी इंसान का मतलब क्या है कि हाँ भाई ये तृप्त हो गया। अब इसको ना तो कोई ज्यादा भोगों की इच्छा है, ठीक है। हुँ, ये उतना ही कर रहा है जितना सिस्टमेटिकली हो सके, और कुछ काम आ रहा है समाज के भी, और ज्ञानवान इंसान है। इसने अगर हुँ, खेल भी खेला है तो उससे भी कुछ अच्छा ही दिया है देश को, फिर तो ठीक। नहीं हुँ, तो उसको इतनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट्स करनी क्यों पड़ रही हैं? डेट मीन्स कहीं ना कहीं भूख है, हुँ, कहीं ना कहीं फेम का गलत यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं बेचैनी है, और वो बढ़ी हुई है। तो ये साफ देख लेना पड़ेगा ना, साफ देख लेना पड़ेगा।
तो हम्म अब साफ इतना खुल के बताने के बाद भी अगर ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं हटती हैं पर्टिकुलर पर्सन की, तो दिक्कत है। हम्म ठीक है, लेकिन हाँ जड़ता में है, पूरा डूब गया है, कीचड़ में है ये, क्योंकि इस दिक्कत समाज की जड़ें किसमें हिली हुई है। है? बताने वाले में दिक्कत है या सुनने वाले में? मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला ऐसा बता ही नहीं पाया या ढंग से समझा ही नहीं पाया। भाई बता ही नहीं पा रहे क्या इतने, यार ज्ञानियों ने इतना खुल के रखा है सामने बात, तो ज्ञानियों ने क्या कमी हम्म छोड़ दी? संत कबीर ने क्या हम्म कमी छोड़ दी भाई? एक एक बात खुल के रखी है आगे। हम्म भाई आज भी जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, कम से कम प्रकृति तक सीमित हैं, चलो, लेकिन प्रकृति की सही बात तो आगे रख देते हैं। हाँ जो आपका क्लाइमेट चेंज है वो साफ दिखा रहे हैं वो आपको, वो तो हम्म कोई कमी नहीं छोड़ रहे। अंधापन है, आप हम्म माया ने आपकी आंखें ढकी हुई हैं, आप इल्यूजन में हैं। डोंट यू हम्म सी? हम्म हम्म और ज्ञानी तो आखिरी बात बता रहे हैं। हम्म ठीक है, ज्ञानी तो आखिरी बात हम्म बता रहे हैं। हम्म तो अब सुनने वाले में कमी है, क्योंकि वो जड़ बना बैठा है, अहंकार बना बैठा है, दुर्योधन बना हम्म बैठा है। सिंपल। ज्यादातर लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, और जो उसमें समझदार लोग हैं उनको भी शिक्षित सही नहीं किया गया है। जिनकी प्रकृति सही है, जिनके जिनके गुण सत्वगुणी जो लोग भी हैं, वो भी उसी जगह जा रहे हैं। क्यों? हम्म क्योंकि शिक्षित नहीं है समाज, नहीं है। हम्म हम्म तो भाई सही शिक्षा और गलत, एक वैराग्य भाव चाहिए। उसका मतलब ये नहीं जो सो कॉल्ड वाला दिखाया जाता है समाज में, नहीं नहीं। एक वास्तविक वैराग्य भाव कि मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता भी नहीं हूं। हम्म जब आप क्लियर देखने लगोगे क्या नीडफुल है, फिर जो काम होगा वो नीडफुल होगा, फिर जो काम होगा वो कर्तव्यनिष्ठ होगा, निष्काम भाव से होगा, और वही काम सत्कर्म होगा। हम्म जिसमें ये मिट गया, ये जो पर्टिकुलर बना बैठा था वो मिट ही गया, क्योंकि वो जो था वो हो गया। उसने इसका जो प्रकृति है उसको देख लिया, भाई मिट्टी है। हम्म अहंकार मिट गया, ईगो। सबसे बड़ी समस्या ये ईगो वाली तो है। डोंट यू सी? हम्म जो ये बना बैठा है, जो ये तृप्त होना चाह रहा है, भाई कभी तृप्त नहीं होगा। हम्म जितनी एज बड़ी होती जाएगी उतना बढ़ता जाएगा। और सोचो अभी तो युवावस्था है, ठीक है, तो ये अलग तरीके से खेल करेगा। ठीक है, और अभी हिम्मत भी है कुछ उछलने कूदने की। जैसे बड़े होते जाओगे, चूसे हुए साल होते जाएंगे और चेहरा लटकता जाएगा। तो भाई आपको लगता है आपने माया को ठगा है, माया उल्टी आपको ले दे के ठगे जा रही है, ठगे जा रही है, ठगे जा रही है, और बहुत भयानक थप्पड़े मार रही है। हम्म जो ये डिस्ट्रैक्शन में है, इनको माया ही लपेट रही है, बहुत भयानक हाँ लपेट रही है। इंसान ने ही पैसा हम्म बनाया, इंसान ने मोबाइल बनाया, इंसान ने सारी चीजें बनाई, उसी में उलझ गया, हम्म उसी में उलझ गया, और बहुत भयानक उलझ गया। हम्म दिख नहीं रहा ये? थोड़ा ध्यान से देखो, हंसी आएगी एक एक इंसान के चेहरे को देख के, कि मूर्ख कैसा उलझा हुआ है, हम्म कैसे उलझा हुआ है, कितना मूर्ख है। हम्म और पूरी धरती का सत्यानाश किया जा रहा है, धरती को लपेटे जा रहा है। भाई अब हम्म वो भी है तो माया, धरती का वैसे बिगड़ेगा भी क्या? उसको तो थोड़ा समुंदर है, थोड़ा इस तरफ हिला देना, थोड़ा इस तरफ हिला देना, ओके। हम्म उसको क्या है, थोड़ा झाली तो मारनी है इधर उधर, इस हम्म इंसान की औकात ढीली हो जाएगी। हम्म भाई कटोरा ही घूम रहा है एक बहुत बड़ा, जिसमें पानी है बहुत सारा। हम्म अगर दूर से देखोगे रेफरेंस चेंज करके, तो भाई हम्म झाली लगनी है। सोचो तो एक बार, सोच के देखो। हम्म भाई जब तक आप उसको समझोगे, आप उसकी इज्जत करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो उससे ही तो, उसी पंच तत्व से तो बने हुए हो, तो वही घमंड तोड़ देगी। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, वही घमंड तोड़ देगी, पूरा तोड़ देगी।
हुँ। ऐसा तोड़ेगी आपको समझ भी नहीं आएगा क्या हुआ ये। हुँ। एग्ज़ैक्टली। ठीक है ना? तो ध्यान रखो, ध्यान रखो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है दैट मीन्स क्या है? जो खुद ने ही कुछ देखा, चीज़ें समझी, उसी में घुस के और उसी में पागल हो गए। कमाल की बात हो गई। हँसी आनी हुँ। चाहिए देख के। खुद खुद को देख के हँसो कहाँ-कहाँ फँसे हुए हो। समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ-कहाँ फँस गए। अच्छा, वृत्तियाँ क्या होती है वृत्ति? वृत्ति, वृत्ति मतलब सर्कल जिसमें बार-बार फँसते हो। अच्छा। ये होती है वृत्तियाँ। जैसे कि कोई काम किया, जो लगा ये सही नहीं था, फिर भी कर दिया, फिर भी कर दिया। अब कर दिया, चलो कर दिया, फिर क्या हुआ? गए, फिर घूमे-घूमे, फिर आगे, फिर मन किया और फिर उससे बच के वृत्ति से निकल नहीं पाए ऐसे। फिर वो घूम गई बात, फिर कर दिया। हुँ। और प्रकृति में यही चलता है। देखो खुद की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखो। कई सारी एक्टिविटी ऐसी हैं जो करने योग्य नहीं है। वो बार-बार होती हैं, फिर बार-बार होती हैं। बार-बार बहकते हो, बह जाते हो। और इतना जानने के बावजूद भी कि ये प्रकृति का खेल है, ये इल्यूज़न है, ये माया है, फिर भी बहते हो। अपना टाइम तो वेस्ट करते हो। हाँ। इंस्टा पे स्क्रॉल करना शुरू करा, हुँ। पता ही नहीं चला 2 घंटे बीत गए। सोचा ये क्या हुआ, क्या हुँ। हुआ? अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब भीतर जो ईगो था उसको तो आनंद आ रहा था। भाई ये जो मनुष्य है, ये गिरना इसका आसान है, इसको मज़ा आता है बस। ठीक है? ये नहीं पता हुँ। भीतर क्या फ़ीड हो गया। और हुँ। अगले दिन फिर वो इंस्टा खुल गया, हुँ। फिर स्क्रॉल किया, फिर 3 घंटे बीत गए। डोंट यू सी? हुँ। एक वृत्त बना हुआ है। हुँ। ये चीज़ जिसमें बार-बार फँसते गए, हुँ। उस लूप में फँस गए। वो लूप हुँ। बना रहा हुँ। और मरते दम तक बना रहा। तो वो हो गया अच्छा। आपका चूसा हुआ जीवन। और जहाँ ये लूप टूट गया, फिर या आपने रुक के देख लिया इस लूप को। ये जो लूप था यहाँ रुक के देख लिया, अरे ये क्या हो रहा है? अरे अच्छा ये बात थी।